प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में हम एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। यह पाठ्यक्रम कुछ भागों में विभक्त है, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, व्याकरण, संस्कृत साहित्य। आइए विस्तार से हिंदी विषय के पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें आदिकाल, भक्तिकाल, भक्तिकाल के अंतर्गत संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीतिकाल। दूसरे टॉपिक में आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में पढ़ना है। हिंदी गद्य साहित्य का विकास, इसके अंतर्गत निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य एवं व्यंग को पढ़ना है। हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, इसके अंतर्गत काव्य का स्वरूप, रस, अवयव, भेद, अर्थात रस का भेद, रस के भेद, रस के तत्व और कितने प्रकार के रस होते हैं या रस संप्रदाय, इसके बारे में पढ़ना है। छंद, कुछ महत्वपूर्ण छंदों के बारे में पढ़ना है। दोहा, रोला, सोरठा, बरबय, चौपाई, छप्पय, हरगीतिका, इंदवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ, वसंत तिलका, कवित्त, सवैया। इनके लक्षण और उदाहरण पढ़ने हैं। इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पाठ्यक्रम में मेंशन कर दिया है कि इन्हीं छंदों को पढ़ना है, इन्हीं अलंकार को पढ़ना है। तो पढ़ना तो सभी छंदों को है, छंद के बारे में पढ़ना है, रस के बारे में पढ़ना है, अलंकार के बारे में पढ़ना है। लेकिन पाठ्यक्रम में जो सन्निहित हैं छंद, अलंकार या काव्य गुण या काव्य दोष, इनके बारे में विस्तार से पढ़ना है, भेद और उपभेद सहित। अलंकार में कौन कौन से अलंकार रखे गए हैं? अनप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, प्रतीप, संदेह, भ्रांतिमान, अत्युक्ति, अन्वय आदि अलंकारों को पढ़ना है। काव्य गुण और काव्य दोष, ये भी पढ़ना है। ये सारी चीज़ें काव्य का स्वरूप से लेकर के काव्य दोष तक या भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ना है, जिसकी सबसे प्रामाणिक पुस्तक भगीरथ मिश्र की काव्य शास्त्र है या योगेंद्र प्रताप सिंह की काव्य शास्त्र एवं आलोचना। इसी में हिंदी की विभाषाएँ, बोलियाँ, हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि, नामकरण, विकास, विशेषताएँ, सीमाएँ, सुधार के प्रयत्न। व्याकरण में कारक, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धिकरण, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति, समभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा और लोकोक्ति, यह हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ना है। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत भी हमें पढ़ना है, जिसमें संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। संस्कृत के प्रमुख रचनाकारों में कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, दंडी, श्रीहर्ष, बाणभट्ट। दंडी काव्यशास्त्र में भी हैं। इन्हीं मुख्य साहित्यकारों को पढ़ना है, जिसके लिए आचार्य कपिल देव द्विवेदी की पुस्तक संस्कृत साहित्य का इतिहास यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीए पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है, सबसे अच्छी किताब है। संधि पढ़ना है हमें, जिसमें स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधि, समास पढ़ने हैं, शब्द रूप पढ़ने हैं,
शब्द रूप के बारे में हालांकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया कौन कौन से शब्द रूप पढ़ने हैं, तो सभी पढ़ने हैं। सर्वनाम रूप एवं धातु रूप कारक प्रयोग। इसके लिए संस्कृत व्याकरण 12वीं की पुस्तक यूपी बोर्ड की सबसे महत्वपूर्ण है, वह देख लेंगे, और अनुवाद पढ़ना है। तो यह संक्षिप्त या कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम है। हालांकि यहाँ पर संक्षिप्त रूप में ही दिया गया है, आने की संभावना इससे बेहतर है। यदि हम पुस्तकों की चर्चा करें, हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह किताब लोक भारती प्रकाशन से प्रकाशित हुई। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने इसकी भूमिका लिखी। यह किताब महत्वपूर्ण है। दूसरी किताब जो महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की किताब। इस किताब पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अनेक परीक्षाओं में निरंतर इससे प्रश्न पूछे गए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह के इतिहास है। अनेक परीक्षाओं में इससे भी अनेक प्रश्न पूछे गए हैं जो किसी दूसरी किताब में नहीं मिलेंगे, इसलिए इस पुस्तक को भी पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। अगली किताब है हिंदी साहित्य की भूमिका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस किताब से भी अनेक मौलिक प्रश्न पूछे गए हैं जो किसी दूसरी पुस्तक में नहीं मिलेंगे, अतः इस पुस्तक को भी पढ़ना अनिवार्य है। वैसे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास की पुस्तकें लिखी, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, लेकिन तीनों पुस्तकों में कुछ असमानताएं हैं, भिन्नताएं हैं। वस्तुतः सारी चीज़ें एक ही हैं, लेकिन इस पुस्तक में सभी तीनों पुस्तकों का निचोड़ है।